हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। आज की क्लास में मैं जो पिछली क्लास में आप लोगों को बताई हूँ उसी का समरी दूंगी थोड़ा सा। पिछले क्लास में मैं वृद्धि यानी ग्रोथ और डेवलपमेंट को दो अलग अलग क्लास में बताई थी सेपरेट करके। आज मैं वो दोनों टॉपिक को कंबाइन करके बताने वाली हूँ, इन लोगों में क्या क्या डिफरेंसेस है। तो आइए सभी क्लास में जुड़िए हमारे साथ और देखिए। आज का क्लास आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप लोगों को सबसे पहले तो ये समझ में आ जाएगा। पिछले क्लास में तो मैं आप लोगों को बताई हूँ अलग अलग वीडियो में। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है वो जाके ज़रूर देखें, तभी आप लोगों को आगे का कंसेप्ट समझ में आएगा। आगे का कंसेप्ट ये मैं सोची एक क्लास और ले लेती हूँ दोनों को कंबाइन करके, ताकि आप लोग का जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है और भी अच्छे से हो जाए। आइए देखते हैं हम लोग। पहले तो मैं सारी चीज़ें आप लोगों को बता चुकी हूँ, इसलिए इसमें ज़्यादा समझा करना, मैं बस डायरेक्ट चलूँगी। स्टार्ट करती हूँ। वृद्धि यानी कि ग्रोथ। वृद्धि का अर्थ क्या है? शरीर के आकार, भार, लंबाई और चौड़ाई में होने वाले मात्रात्मक परिवर्तन। ठीक है, ये ग्रोथ कहलाता है। मैं पिछले क्लास में सारी चीज़ को एक एक करके एक्सप्लेन की हूँ। जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज़ पीछे जाके देखें, एक ही चीज़ को बार बार नहीं दोहराया जाएगा। इसका स्वरूप जो होता है यह संकुचित है। विकास, डेवलपमेंट जो है, इसका अर्थ है व्यक्ति में होने वाले समग्र परिवर्तन, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक। यह मात्रात्मक प्लस गुणात्मक दोनों होता है। इसका स्वरूप क्या है? यह व्यापक है। इससे डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे कि वृद्धि और विकास में क्या क्या अंतर है। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है? ये सिर्फ मात्रात्मक परिवर्तन होता है। इसमें बोला गया मात्रात्मक प्लस गुणात्मक दोनों होता है। डेवलपमेंट में बोला गया है कि इसमें होल बॉडी समग्र परिवर्तन होता है। इसमें बोला गया है कि शरीर के आकार, भार, लंबाई, चौड़ाई में परिवर्तन होता है। आगे देखिए, ये जो NEP 2020 का मुख्य फोकस है बच्चों के समग्र विकास, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट 360 डिग्री पर है, ना कि केवल शारीरिक और अकादमिक वृद्धि पर। ये जो NEP 2020 लागू किया गया है सरकार के द्वारा, इसमें जो मुख्य एम है बच्चों का हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के बारे में, ना कि केवल उस या फिर उसका शारीरिक विकास हो जाए या वो रट्टू तोता बन जाए। ठीक है, उसका पूरा जो ये जाता है NEP 2020 का मुख्य फोकस है कि बच्चा जो है क्लास जो है वो चिल्ड्रेन सेंटर होना चाहिए, ना कि टीचर सेंटर। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ चुके होंगे। आगे देखिए, वृद्धि और विकास में अंतर। अब मैं एक एक लाइन बाय लाइन आप लोगों को दे रही हूँ, आप लोग नोट करते चलिए, अपने नोट्स बनाते चलिए। स्वरूप का नेचर क्या है? वृद्धि केवल शारीरिक एवं व्यवहारिक परिवर्तन होते हैं। विकास शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक आदि सभी प्रकार के परिवर्तन होते हैं। जो सभी प्रकार के परिवर्तन होते हैं इसमें केवल एक्सटर्नल परिवर्तन होता है। मेजरमेंट क्या है? मापन योग। वृद्धि का हम लोग माप सकते हैं, जैसे लंबाई, चौड़ाई, भार, ये सारी चीज़ों को तो माप सकते हैं हम लोग। अब कुछ लोग बोलेंगे कि मैम ये उदा मतलब क्या होता है, कुछ लोग ऐसे भी क्वेश्चन कर देते हैं। तो ये मैं आपको बता दूं कि ये उदाहरण है, जैसे लंबाई, चौड़ाई, भार। डेवलपमेंट में जब हम लोग देखते हैं सीधे मापन योग नहीं है, केवल अवलोकन ऑब्जर्वेशन योग है। हाँ, किसी का मेंटली क्या कितना तेज है वो तो हम लोग नहीं माप सकते हैं ना। तीसरा जो है कंटिन्यूटी, ये जीवन पर्यंत नहीं चलती है, परिपक्वता के बाद समाप्त हो जाती है। ये जो है लाइफ टाइम तक नहीं चलती है, समय आने पे बंद हो जाती है। PYQ में पूछा गया क्वेश्चन है जो मैं हाईलाइट करी हूँ आप लोगों को। विकास जो है PYQ ये भी पूछा गया है। यह प्रक्रिया जीवन पर्यंत ओम टू टॉम चलती है, ये मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ। आगे कुछ अंतर देखते हैं क्षेत्र के आधार पे। क्षेत्र के आधार पर अगर मैं वृद्धि की बात करूं तो अर्थ संकुचित है, यह विकास का एक ही तत्व या घटक है। विकास अर्थ व्यापक है, वृद्धि का जो है वो संकुचित है, विकास का व्यापक है। पांचवा विजिबिलिटी की बात करूं, परिवर्तन स्पष्ट दिखाई देता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी की हाइट बढ़ रही, किसी का वेट बढ़ रहा है तो वो हम क्लियर दिखाई पड़ता है। परिवर्तन अस्पष्ट दिखाई नहीं देता। हाँ,
विकास को हम लोग स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं, जबकि ग्रोथ को देख सकते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता, प्रत्येक बालक की वृद्धि समान नहीं होती, बिल्कुल व्यक्तिगत भेद होते हैं। हर एक बालक जो अपने आप में अलग है, क्योंकि वो अलग परिवेश में पढ़ा बढ़ा है, इसलिए वो हर व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती है। ये PYQ में पूछा गया है, जो मैं हाईलाइट कर दी हूँ। जो क्वेश्चन पूछा गया है जिस टॉपिक से, उसे मैं हाईलाइट करके चलते जा रही हूँ, ताकि आप लोग जब भी इस नोट्स को पढ़ें, आप लोग भी अपना कॉपी में जब नोट्स कर रहे हैं तो ये चीज़ को ज़रूर नोट्स करें, और तब आप लोग को रिकॉल हो जाए कि ये इम्पोर्टेंट है, इसे पढ़ना है। विकास में समानता पाई जाती है, किंतु इसकी दर वह सीमा में अंतर होता है। ठीक है, में समानता पाया जाता है, लेकिन इसका जो रेट है और सीमा में अंतर होता है। ये जो देखिए, ये बड़ा सा सर्कल में यहाँ साइड में आप लोग को दिखाना चाह रही हूँ, ये क्या है। ये बड़ा सा सर्कल जो हो गया, ये हो गया हमारा विकास, यानी कि डेवलपमेंट। ओके, ये बड़ा सा सर्कल जो हम लोग का है, ये डेवलपमेंट है। और ये छोटा सा सर्कल में आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ मैं वृद्धि लिखी हूँ, ग्रोथ यानी कि ग्रोथ। इससे आप लोग क्या समझ रहे हैं, इससे मैं यहाँ पे आप लोगों को ये समझाने का कोशिश कर रही हूँ कि वृद्धि जो है वो विकास के अंदर ही आता है। यानी बोल सकते हैं कि जब विकास हो रहा है बच्चे का तो वृद्धि भी हो रहा है, लेकिन ये नहीं बोल सकते कि जब वृद्धि हो रहा है किसी बच्चे का तो विकास भी हो रहा होगा। ठीक है, तो ये मैं ये समझाने का कोशिश कर रही हूँ। आगे बढ़ते हैं। वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक, अब कौन कौन से कारक हैं, ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है। कौन कौन से कारक हैं जो वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं, एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहला कारक क्या है, ये PYQ में देखिए पूछा गया क्वेश्चन। सबसे पहला वंशानुक्रम, हेरिडिटी, हाँ बिल्कुल प्रभावित करेगा हेरिडिटी। दूसरा न्यूट्रिशन, अगर भोजन सही से नहीं बच्चे को मिल पाएगा तो उसका ना ग्रोथ हो पाएगा ना डेवलपमेंट हो पाएगा। क्योंकि सबसे पहले तो हम लोग का हो गया हेरिडिटी, क्योंकि कुछ चीज़ें हम लोगों के अनुवांशिक आते हैं, ठीक है, पेरेंट्स के द्वारा, जीन के द्वारा ट्रांसफ़र होते हैं। लेकिन सेकेंड जो फैक्टर है वो सेकेंड मैटर करता है हमारे न्यूट्रिशन पे, मतलब पौष्टिक भोजन पे। आप कैसे बच्चे को पौष्टिक भोजन दे रहे हैं, भोजन में क्या क्या शामिल कर रहे हैं। ऐसा जो बच्चे को नहीं मिल पाता है वो सही कुपोषण का शिकार हो जाए और उसका ग्रोथ ही रुक जाए, डेवलपमेंट ही ना हो। ठीक है, तो थर्ड जो पॉइंट है, शुद्ध हवा तथा प्रकाश, ये भी इन्वायरमेंट भी हमारे जो वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक है, इसका भी होना काफ़ी ज़रूरत है। अगर ये ना हो तो ऑफकोर्स प्रभावित होगा। सेवन फोर्थ फोर्थ इधर देखिए, फोर्थ जो है सेक्स डिफरेंस। ओके, सान विभेद कहा जाता है इसे, ये दोनों डिफरेंस हो सकते हैं। फोर जो है यौन विभेद, सेक्स डिफरेंस, दो बार लिखा गया है, सॉरी। फिफ्थ जो हो गया इंटेलिजेंस, ये कारक है तो प्रभावित करते हैं बुद्धि। सिक्स हो गया अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, ये भी प्रभावित करती हैं। सेवन रोग एंड चोट। एट पारिवारिक परिस्थितियाँ। नाइन संस्कृति, कल्चर का तो रोल है ही इसमें। मैं ये सारी पॉइंट को ज़्यादा डिस्कस नहीं की क्योंकि पिछले क्लास में मैं सारी चीज़ों को डिस्कस कर चुकी हूँ। ठीक है, आप लोग ज़रूर जाके देखें उस चीज़ को। देखिए, विकास के प्रमुख पक्ष, डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। अब विकास के कुछ प्रमुख पक्ष है उसे भी देख लेते हैं। शारीरिक विकास यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट में क्या हो जाएगा, हमारे शरीर, गत्यात्मक कौशल, मोटर स्किल का विकास होगा। मानसिक में क्या होगा, इसमें सोचने का क्षमता, तर्क करने का क्षमता, विधि, ये सब का विकास होगा। थर्ड जो हो गया, ये क्लैपिंग कर रहा है, सामाजिक सोशल डेवलपमेंट में समाज के नियमों को सीखना, समाज के साथ उठना बैठना, ये हो जाएगा। संवेगात्मक इमोशन डेवलपमेंट में जो है, इसमें है भावनाओं पर नियंत्रण करना, मतलब हम लोग कंट्रोल करना सीख जाते हैं अपने इमोशन पे। और फिफ्थ जो है मोरल डेवलपमेंट, सही गलत की पहचान करना। नैतिक विकास का मतलब यही हुआ ना कि जब बच्चा किशोरावस्था में स्टेज में आ जाता है, मैं आप लोगों को ये बताऊंगी, उसमें पढ़ना भी है। तो सही गलत क्या है वो पहचान करने लगता है, ये हो गया मोरल डेवलपमेंट। PYQ का एक महत्वपूर्ण तथ्य है,
जब पूछा गया था विकास के सभी पक्ष एक दूसरे से अंतर संबंधित, इंटर रिलेटेड, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि विकास का पक्ष जो है एक दूसरे से अंतर रिलेटेड होते हैं या नहीं। तो एक विकास के जो पक्ष है वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं, इसे आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे क्लास आप लोग का हो जाता है इन, क्योंकि ये सारी चीज़ मैं पहले आप लोगों को 2 लेक्चर के माध्यम से दे चुकी हूँ। तो आज हम लोग डायरेक्ट एमसीक्यू पे चलते हैं। जो मैंने ग्रोथ और डेवलपमेंट में मुझे लगा कि कुछ और दे देना चाहिए था, वो मैं आप लोगों के सामने दे दी हूँ। अब चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन की ओर, और हम लोग फटाफट से क्वेश्चन कर लेते हैं। आगे कितना भी पढ़ लीजिएगा, अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो वो पढ़ाई आपका बेकार है, क्योंकि हमें पता भी चलना चाहिए ना कि हम आखिर जो पढ़ रहे हैं वो मुझे समझ में आ रहा है, उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन कर पा रही हूँ या नहीं। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, विकास की प्रक्रिया कब तक चलती है? ए, केवल बाल्यावस्था तक, बी, परिपक्वता ग्रहण करने तक, सी, जीवन पर्यंत, और डी, किशोरावस्था तक। तो डेवलपमेंट का प्रक्रिया कब तक चलती है मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ये जीवन लाइफ टाइम तक चलती है, ऑम टू टॉम। ओके, सेकेंड क्वेश्चन जो हमारा है, निम्नलिखित में से किसे मापा जा सकता है? नैतिक विकास को माप सकते हैं हम लोग, नो, सामाजिक विकास को माप सकते हैं हम लोग, बताइए। नो, सी, शारीरिक लंबाई में भार, ऑफ कोर्स इसे माप सकते हैं। तो हमारा सही आंसर यही हो जाएगा, आगे ऑप्शन पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा जो है, वृद्धि का अर्थ कैसा होता है? संकुचित होता है यानी नैरो, व्यापक, बहुयामी, या डी, इनमें से कोई नहीं। तो कैसा होता है? ग्रोथ का संकुचित होता है, और डेवलपमेंट का क्या होता है? व्यापक होता है। मैं इसीलिए आप लोगों को अभी डिफरेंसेस बताई। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन से विकास का पक्ष पक्ष डोमिनीय नहीं है? शारीरिक विकास, मानसिक विकास, आर्थिक विकास, नैतिक विकास। तो क्या पूछा है? कौन सा विकास का पक्ष नहीं है? ठीक है, नहीं, देखिए नहीं को बहुत ध्यान से टैकल करना है एग्ज़ाम हॉल में, क्योंकि वहाँ पहले से एग्ज़ाम हॉल का प्रेशर रहता है, जिसके कारण हम लोगों को नहीं नहीं दिख पाता, और इस वजह से हम लोगों का क्वेश्चन हो जाता है गलत। तो इसमें पूछा कौन सा विकास का पक्ष नहीं है? तो शारीरिक फिजिकल तो है, मेंटल भी है, मोरल भी है, अभी मैंने आप लोगों को बताई। इसमें से कौन सा नहीं है? इकोनॉमिकल नहीं है। ठीक, इकोनॉमिकल नहीं है, इसका थर्ड आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन जो PYQ क्वेश्चन है, वृद्धि की प्रक्रिया कब समाप्त हो जाती है? जन्म के तुरंत बाद, मैच्योरिटी ग्रहण करने के साथ, मृत्यु के समय, कभी समाप्त नहीं होती है। बताइए, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर जो है वो हो जाएगा हम लोग का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, मैच्योरिटी ग्रहण करने के बाद जो है वो ग्रोथ रुक जाती है, एक टाइम पे आके डेवलपमेंट कंटिन्यू चलते रहती है। 6 नंबर क्वेश्चन है, क्या विकास के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन स्पष्टता दिखाई देते हैं? हाँ, हमेशा। बी, नहीं, ये केवल अवलोकन है, केवल किशोरावस्था में, केवल बाल्यावस्था में। तो अभी मैं आप लोगों को बताई, इस क्वेश्चन को आंसर करें सभी विद्यार्थी। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर करें जल्दी से। इसका हो जाएगा नहीं, विकास का हम लोग नहीं कर सकते, इसका सिर्फ ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। ऑप्शन बी सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक फैक्टर्स कौन से हैं? ऑप्शन नंबर ए, केवल वंशानुक्रम, ऑप्शन नंबर बी, केवल पौष्टिक आहार भोजन, केवल साद, ऑप्शन नंबर सी, वंशानुक्रम, संस्कृति, रोग, पारिवारिक स्थितियाँ आदि सभी, ऑप्शन नंबर डी, केवल शुद्ध हवा। तो इसमें से हम लोग क्या लगा देंगे? ये सारी चीज़ें प्रभावित करती है, ऐसा नहीं बोल सकते कोई एक चीज़ इसमें। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 अगेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है PYQ का, विकास में समानता पाई जाती है किंतु किसमें अंतर होता है? दिशा में, बी, रेट और सीमा में, सी, अवस्थाओं में, इनमें से कोई नहीं। किसमें होती है?
क्वेश्चन नंबर 8 में रेट में होती है। विकास में समानताएं किस में पाई जाती है? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, लंबाई, चौड़ाई और भार में होने वाला परिवर्तन किसे दर्शाता है? केवल विकास को, वृद्धि को, नैतिक विकास को, सामाजिक विकास को? तो ये क्वेश्चन तो काफ़ी इजी पीजी सा है, आप लोग सभी आंसर दे सकते हैं कि ये वृद्धि को ही बताता है, क्योंकि एक्सटर्नल चेंज की बात हो रही है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 10, विकास यानी कि डेवलपमेंट किस प्रकार का परिवर्तन है? केवल शारीरिक परिवर्तन है, केवल मानसिक परिवर्तन है, या सी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक परिवर्तन है सभी? ऑप्शन नंबर डी केवल व्यवहारिक परिवर्तन है। तो यहाँ डेवलपमेंट का बात किया गया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर, क्योंकि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक सभी प्रकार का संवेगात्मक सभी प्रकार का परिवर्तन हमारे डेवलपमेंट में आते हैं। वृद्धि में केवल एक्सटर्नल चेंज आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर ए वृद्धि विकास का ही एक तत्व घटक है। ऑप्शन नंबर बी विकास वृद्धि का एक तत्व है। ऑप्शन नंबर सी वृद्धि और विकास दोनों एक ही हैं। ऑप्शन नंबर डी वृद्धि जीवन पर्यंत चलती है। तो जी नहीं, वृद्धि जीवन पर्यंत नहीं चलती है, विकास वृद्धि का एक तत्व है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वृद्धि विकास का ही एक तत्व या घटक है। जैसे मैं आप लोगों को भी सर्कल के माध्यम से बताई थी कि मैं बड़ा सर्कल में छोटे सर्कल को रखी थी, यानी कि ग्रोथ को डेवलपमेंट में रखी थी। क्वेश्चन नंबर 12, यौन विभेद, सेक्स डिफरेंसेस और अंतःस्रावी ग्रंथियां बाल विकास में क्या भूमिका निभाते हैं? ए कोई भूमिका नहीं निभाते हैं, बी ये वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, सी ये केवल संवेगात्मक विकास को रोकते हैं, क्वेश्चन नंबर डी ये केवल वयस्कों को प्रभावित करते हैं। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये जो वृद्धि में विकास को प्रभावित करने वाले कारक है, मैं अभी बताइए आप लोगों को कारक जब बता रही थी प्रभावित करने वाले। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, PYQ में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए, क्या प्रत्येक बालक की वृद्धि समान होती है? हाँ बिल्कुल समान होती है। नहीं, समान तो नहीं होती है। बी नहीं, इसमें व्यक्तिगत भेद यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। जी हमारे आंसर यही होना चाहिए 13 का बी ही। आप लोगों को समझने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, क्योंकि मैं पहले सारे थ्योरी को डिस्कस कर चुकी हूँ, तो आई होप यहाँ बताने लायक वैसा कुछ है ही नहीं, इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन ना करके आंसर कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 14, बुद्धि, इंटेलिजेंस विकास के किस पद से सबसे अधिक जुड़ी हुई? किस पद से जुड़ी हुई सबसे अधिक? ये तो अगेन इजी क्वेश्चन है, आप लोग को आंसर दे देना चाहिए डायरेक्ट। ये बुद्धि जाहिर सी बात है हमारे मेंटल डेवलपमेंट से जुड़ा होगा। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, एक बच्चा समाज के नियम और मूल सीख रहा है, यह किस प्रकार का विकास है? बताइए, ये किस प्रकार का विकास है? शारीरिक विकास है, सामाजिक विकास है, भाषा विकास है, संवेगात्मक विकास है? तो यहाँ क्या बात कर रहा है? एक बच्चा जो समाज के नियम और मूल सीख रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ क्वेश्चन में आंसर छुपा हुआ है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा सोशल डेवलपमेंट। ओके, तो इस तरीके से हमारे सेशन जो है वो एंड होते हैं, और ये रहा आंसर क्यों